एसएनएमएमसीएच अस्पताल में ओपीडी सेवाएं ठप है। जूनियर डॉक्टर धरने पर बैठे हुए हैं सुरक्षा को लेकर के, और इसी बीच एक सायरन बजता है पूरे अस्पताल परिसर में, और कुछ ऐसा होता है जिससे तमाम जो मरीज हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, और लगातार जो है परेशानियों का दौर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अभी अभी हम आपको बता दें कि यहाँ एक्सरे विभाग में मारपीट का मामला सामने आया है, और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अनुसार ये कहना है कि जो सांसद प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर डॉक्टरों के द्वारा मारपीट किया गया है, और काफी देर तक ये जो मारपीट है वो चली है। और केवल इतना ही नहीं, अल्ट्रासाउंड विभाग में जो सिस्टम मौजूद था, जो कंप्यूटर सिस्टम था, उसे भी नीचे गिरा दिया गया है। मतलब तोड़ फोड़ करने की भी कोशिश की गई है। क्या है पूरा मामला, हम सीधे जानते हैं प्रत्यक्षदर्शियों से क्या कुछ हुआ था इस दौरान, और मारपीट क्यों शुरू हुई है, और क्या कुछ पूरी बात है, अभी हम सुनाते हैं आपको। हम अपने पेशेंट को लेकर एक्सरे करवाने के लिए गए हैं, तो कम से कम 50 से 60 जूनियर डॉक्टर मिल करके एक्सरे का रूम का दरवाजा बंद कर दिया। बंद करने के बाद बोला कि एक्सरे नहीं होगा, लेके जाओ। हम लोग अपने पेशेंट को लेके जा रहे थे, तब तक राम प्रवेश अपने ड्यूटी पर आ गया, और ड्यूटी पर आया तो वो अपने केबिन में जाके बैठा, और जैसे ही बैठा हम लोग वहीं पर थे, बस 50-60 लड़का जो है अंदर में घुस के उसको मारा पीटी शुरू कर दिया। हम लोग 5-7 महिला लोग जो बाहर में थे अंदर घुसे उसको बचाने के लिए। तो बचाने के लिए जब घुसे तो महिला लोग को भी मतलब मार लग गया, और उसी वक्त फिर हम लोग प्रशासन को फोन किए यहाँ के लोगों को, तो ये लोग गए तो फिर जाकर के बचा उचा करके ले। बताइए, आपने क्या कुछ देखा, कैसे मारपीट शुरू हुई, क्या कुछ? हम जो जहाँ मरीज भर्ती है वहीं पर मौजूद थे हम। उसके बाद डॉक्टर गया तो बोला कि से क्या हुआ, तो मरीज बताई कि मेरे साथ में ये हुआ। उसके बाद में बोला कि से न कि क्या चल बुल नहीं सकती, कल के बोली कि नहीं। लगे ठीक है से चल करके दिखाओ, तो न कि चलने लगी तो चल नहीं पाती थी, तो बोला कि जाइए एक्सरा करा के लाइए। तो ऐसी एक्सरा करा करके लाए ये कराने के लिए। उसके बाद जैसे ही गेट पास आए हैं उसको अंदर ले जाते हैं। उसके बाद में पूरा मैंने 50-60 को लड़का लेकर के बोले एक्सरा नहीं होगा, एक्सरा नहीं, कहाँ है डॉक्टर जो बदतमीजी कहा उसको बुलाओ को निकालो। उसके बाद वो मैंने बंद कर दिया। उसके बाद में फिर हम मैंने पीछे कर लिए ऐसी जो कौन सी बोलता है व्हीलचेयर, उसको पीछे कर लिए। उसके बाद उतना ही दरमियान में मैंने आ गया डॉक्टर साहब। उसको बाद में उसको घूर कर मैंने अंदर घुस करके उसको सब मारने लगे। कितनी देर तक मारपीट चली है? कम से कम उसके बाद में और हम लोग मैंने के बीच में जब हम मैंने बचाने के लिए गए तो हम लोग भी मारपीट कर दिया। वो आप लोगों के लिए आए थे क्या बोलने के लिए? हाँ, लोग भी मारपीट करने कहाँ से लगे। आए आप लोग? हम लोग भागावन से हैं। क्या दिखाने के लिए आए थे, किनको दिखाने आए थे? हम लोग को नाती भगनी लगती है, मेरा महल्ली की है, उसका ननद भरती है, गिरिडीह की है, तो उसी को हम लोग देखने के लिए आए थे। उसके बीच में से कांड हुआ है। एक्सरे विभाग में जब हम अपना कार्यस्थल में ड्यूटी करने के लिए, मैं जब बायोमेट्रिक लगा के अपना अल्ट्रासाउंड में जाके अपना कुर्सी बैठे, तो कल एक गरीब पेशेंट को हम मदद किए। उनका कुछ मारपीट हुआ था, उनको जो है कुछ एक ऐसा ड्रेस में थे जो मैडम थे, या हम नहीं कह सकते मैडम थे, तो वो अपना भुरका ड्रेस में थी, जिसपे उसको पेशेंट को शक हुआ। शक होने पर वो हमसे हेल्प ली कि देखने भी हमके एक डॉक्टर के पूरा परेशान कर एक्सरे करवाई, जो कि उसको हो चुका था, और वो बहुत जो है देहात गांव के था, तो बहुत डरी सहमी थी। और इसके बाद हम यहाँ के बहुत सारे गरीब गुरबा लोग आते जिसको कोई नहीं, उसको हम मदद करते हैं। तो उसके तहत ये सुप्रिंटेंडेंट साहब जो यहाँ के हैं उनको बहुत दुख होता है, क्योंकि जो यहाँ गरीब लोग आते हैं। आज घटना हुआ कि हम जो सुबह में 9 बजे 11 बजे आए, तो यहाँ पे अधीक्षक महोदय और डॉक्टर सुप्रिंटेंडेंट अधीक्षक महोदय डॉक्टर देवेश गंदौड़िया और डॉक्टर सुमन जो होमगार्ड के हैं नोडल अफसर, उन लोग को मिली भगत से और यहाँ के जूनियर डॉक्टर के साथ मेरे साथ मारपीट करवाए, और बहुत ज़्यादा संख्या में मारपीट करवाए। हम अपना मेरा खुद जो मैं जहाँ जॉब करता हूँ, अगर हम वहाँ पर नहीं आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मेरा अगर जान ही मारे तो कोई गम नहीं है और ना डरने वाला। हम अपना ड्यूटी करते हैं, पर डे आते हैं, अकेले चलते हैं, हमेशा आएंगे। लेकिन यहाँ के जो जूनियर डॉक्टर है वो डॉक्टर ने उसका सही है, क्योंकि वो लोग हर गरीब लोग जो आते हैं तो उनको अगर दवा पानी नहीं मिल पाता, मर जाते हैं, तो वो लोग अगर आरोप लगाता तो आज सत्य है। जब हम एक प्रतिनिधि हो के नाते और मेरे साथ इस तरह के कर सकता है दरिद्र घटना, तो जितना आम लोग आते हैं उनके साथ तो ये लोग और करते हैं, इसलिए करते हैं कि ताकि वो लोग यहाँ से ऊपर बदसलूकी का हाँ आरोप लगाया जा रहा है। हाँ आपने चिल्लाया है महिला डॉक्टर के ऊपर, नहीं, क्या वो कहना महिला चाहिए? डॉक्टर के हमने कल रात में पूछे
कि आप जो जिस ड्रेस में हैं आप डॉक्टर हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन आप अपना नाम बताइए। उन्होंने नाम नहीं बताया, हम कौन है क्या है उससे क्या मतलब है। और तो क्या मतलब है, नहीं तो ये तो नहीं, हम तो प्रतिनिधि, हम तो सबके लिए जाएंगे। अगर आप भी बोले तो हम आप ही के लिए भी जाएंगे। तो उसको डर था और उसको कुछ भी नहीं लिखा था। उनको बीएसटी में देखा जाए कि कल के डेट में कुछ भी नहीं लिखा था, ना एक्सरे अल्ट्रासाउंड, सब उसको हो चुका था। वो कहीं ना कहीं वो शिकार उसके था कि अल्ट्रासाउंड एक्सरे बुला के उसको हो सके मर्डर करवाता है उस महिला डॉक्टर के माध्यम से। आपने जो वीडियो बनाई है हमने नहीं, मेरे दोस्त लोग बनाए हैं, क्योंकि अगर हम नहीं बनाते हैं सत्य तो मैडम कुछ आरोप भी गलत लगाता है। अगर जब कोई इंसान झुक जाता है तो अपना बचाव के लिए कुछ भी बयान दे सकता है। वो वीडियो में देखिए, हम सत्य बोले और सही बोले, एक एक चीज के उसमें रिकॉर्डिंग वीडियो में में डॉक्टर के ऊपर चिल्लाने की भी बातें सामने आई हैं। नहीं, आपने उनसे ऊंची आवाज में बात कुछ की नहीं। है। हमारा ऊंचा आवाज है, हम ऊंचा आवाज रहेगा। मेरा आवाज दबने वाला नहीं है, क्योंकि हम हर लोग के बोलते हैं। अगर हम ही दब जाएंगे तो गरीब लोग क्या करेगा। जैसे आप लोग हैं, अब इस तरह मीडिया में बना रहे हैं, अगर आपको दबा देगा तो आप लोग यदि लोग घिंच पाइएगा, आप लोग डरिएगा किसी से ना, डरिए तो कर पाइएगा, तो हम क्यों डरेंगे। आज जो घटना हुई है, आज इस जो पर क्या घटना कहना हुआ है चाहेंगे आप? बहुत दरिद्र घटना है। यहाँ पर जितना जूनियर डॉक्टर है वो लोग सब दारू के नशा में रहता है, शाम में सब दारू पीता है। और यहाँ के जो सुपेंद्र महोदय जी आराम से एसी रूम में सोते हैं, पेशेंट लोग मर रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है। ज्यादा कुछ होता है तो वो जो है जानबूझ के उसको आरोप लगा के उसको बदनाम करते हैं। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, प्रत्यक्षदर्शियों का यही कहना था कि जो सांसद प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर जूनियर डॉक्टरों के द्वारा मारपीट किया गया है और ये मारपीट लगभग आधे घंटे तक चली है। फिलहाल इस बात में कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही पता चलेगी। और आपको हम ये भी बता दें कि ये जो जांच है ये लगातार जारी है। और यहाँ पर आरक्षी चौकी में सरायढेला थाना प्रभारी नूतन मोदी भी मौजूद हैं और लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो भीड़ है लोगों का वो लगा हुआ है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि कल की घटना को लेकर के भी लगातार बैठकों की दौर जो है वो जारी है और तमाम जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। धीरे धीरे अब देखना यह है कि किन किन राजों से पर्दा खुलता है और क्या कुछ बातें सामने आती है। हम आपको इसकी पल पल की जानकारी देते रहेंगे और आपको जो भी बातें हैं उससे अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि लगातार बैठकों के कारण अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों से हमारी वार्ता नहीं हो पाई है। जैसे ही ये मीटिंग खत्म होती है हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।